ये थी हमारी स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। डेमोग्राफी चेंज पर हाई लेवल कमेटी गठित, गृह मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। सीएम शुभेंदु बोले, बांग्लादेशियों यहां से जल्दी भागो, घुसपैठियों को जेल नहीं भेजेंगे, वे दामाद नहीं जो बिठाकर खिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का दिल्ली दौरा तय, जाने कब होंगे पीएम मोदी से मुलाकात। लो आ गई तारीख, जाने कब मिलेंगी इस भीषण गर्मी से राहत। मिडिल ईस्ट में नहीं मिलेंगी सुरक्षित पनाह, मुस्तफा खामिनई की अमेरिका को खुली चुनौती। ट्रंप ने पाकिस्तान को किया असहज, रखी ऐसी मांगे जिसे मानना पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकता है। ईरान के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सेस को फिर से खोलने का आदेश दिया। 13 दिन में 27,000 सस्ती चांदी। एक दिन में शूट हुआ अक्षय के साथ सॉन्ग, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से फिल्म के इंट्रो सॉन्ग को लेकर खास बातचीत। विराट कोहली से विवाद के बाद ट्रेविस हेड की पत्नी को बनाया निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ और अन्य कारणों से अप्राकृतिक जनसंख्या की परिवर्तन के देश के वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती बताया है। घुसपैठ को लेकर सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अप्राकृतिक जनसंख्या की परिवर्तन किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को बांग्लादेशियों को देश छोड़कर जाने को कहा। वे बोले, राज्य में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें पुलिस को सौंपा जाए, जिसके बाद बीएसएफ उनकी वापसी में मदद करेगा। उन्होंने कहा, जल्दी जल्दी भागो यहां से, वरना एक्शन लेंगे। हम घुसपैठियों को जेल भेजकर रोटी नहीं खिलाएंगे, वह दामाद नहीं है, उन्हें भगाया जाएगा। उनके ऑफिशियल्स भी कह चुके हैं कि जो हमारे लोग होंगे उन्हें ले लेंगे। इधर पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में मंगलवार सुबह से ही 100 से ज्यादा विदेशी नागरिक हाकिमपुर चेक पोस्ट पर इकट्ठा हुए हैं। दावा यह है कि लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहे थे और अब बांग्लादेश लौटने के लिए बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। राज्य का मुर्शिदाबाद ऐसा पहला जिला बन गया है जहां 3 बांग्लादेशी नागरिकों को होल्डिंग सेंटर भेजा गया है। तीनों को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय बुधवार को दिल्ली पहुंचेंगे। चेन्नई सचिवालय में सीएम विजय के दौरे का शेड्यूल तैयार किया जा चुका है। वह बतौर सीएम अपने पहले दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मंगलवार को केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। सीएम विजय ने 10 मई को शपथ ली थी, जबकि सतीशन ने 18 मई को। सूत्रों की माने तो सीएम विजय बुधवार को अपने पहले दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे। इसके बाद वो पीएम मोदी से मिलेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। सीएम विजय के कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से भी मुलाकात होगी। विजय के पहले दिल्ली दौरे को लेकर टीवी के कार्यकर्ताओं और फैंस में भी उत्सुकता है। यूपी इस वक्त आग उगलती गर्मी के चपेट में है। सुबह होते ही सूरज ऐसा तप रहा है मानो आसमान से अंगारे बरस रहे हों। दोपहर की सड़कें सुनसान पड़ने लगी है, बाजारों में भीड़ कम हो गई है और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। नौतपा की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में गर्मी ने अपने सबसे खतरनाक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसी तपिश के बीच अब लोगों के लिए राहत की खबर भी सामने आई है। मौसम विभाग ने आखिर वह तरीका बता दी जब इस भीषण गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक फिलहाल अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के असर बेहद कम है। हालांकि 29 मई के बाद मौसम करवट ले सकता है और तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। यही वजह है कि भीषण गर्मी से परेशान लोग अब 29 मई का इंतजार करने लगे हैं।
इस सोमवार से नौतपा की शुरुआत हुई है। भारतीय परंपरा में नौतपा को साल का सबसे गर्म दौर माना जाता है। मान्यता यह है कि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तभी 9 दिनों तक चलने वाला यह दौर शुरू होता है। इस बार नौतपा ने शुरुआत से ही अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बांदा पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सबसे गर्म इलाकों में शामिल रहा। यहां तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सड़कें दोपहर में तवे की तरह तपती दिखाई दी। इसके अलावा झांसी में 46 डिग्री, उरई में 45.8 डिग्री, आगरा में 45.5 डिग्री, प्रयागराज में 45.4 डिग्री और हमीरपुर में 45.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी लखनऊ भी गर्मी से बेहाल नजर आया। यहां अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री तक पहुंच गया। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामिनेई ने मंगलवार को अमेरिका को चेतावनी दी है। मुस्तफा ने कहा कि अब इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खामिनेई ने अमेरिका का नाश हो और इजराइल का नाश हो के नारों को इस्लामी दुनिया की एकजुटता का प्रतीक बताते हुए इन्हें दुनिया भर के दबे कुचले लोगों का नारा बनाने की अपील की है। खामिनेई के कार्यालय ने एक्स पर फारसी भाषा में पोस्ट कर कहा, समय का पहिया पीछे नहीं घूमता। मिडिल ईस्ट के देश अब अमेरिकी ठिकानों के लिए ढाल नहीं बनेंगी। अमेरिका को इस क्षेत्र में साजिशें रचने और ठिकाने बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलेंगी। पोस्ट में कट्टरपंथी तेवर दिखाई दिया। नेता ने मुस्लिम जगत से अपील की है कि वे चल रहे हज के मौसम को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ वैश्विक विरोध का मौका बनाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यालय में पाकिस्तान वैश्विक कूटनीति में एक अहम देश बनकर उभरा है। पिछले साल मई महीने में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अमेरिका के करीब हुआ है, जबकि भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव आया है। लेकिन ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि अगर उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए आप करीबी बढ़ाते हैं तो इसके कई खतरे भी हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग खत्म करने में मध्यस्थता की भूमिका में है और ट्रंप कई बार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की प्रशंसा भी कर चुके हैं। लेकिन सोमवार को ट्रंप ने ऐसी मांग रख दी जो पाकिस्तान के लिए रेड लाइन हो सकती है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ओर से ईरान के मामले में बेहद जटिल पहेली को सुलझाने के लिए किए गए तमाम प्रयासों के बाद कम से कम इन सभी देशों के लिए एक साथ अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होना चाहिए। इन देशों में सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान भी शामिल हैं। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा है, संभव है कि एक दो देश के पास ऐसा ना करने का कोई कारण हो। उन कारणों को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन ज्यादातर देशों को इसके लिए तैयार होना चाहिए ताकि ईरान के साथ यह समझौता सामान्य समझौते से कई अधिक ऐतिहासिक बन सके। इसकी शुरुआत सऊदी अरब और कतर के तत्काल हस्ताक्षर से होनी चाहिए और बाकी देशों को भी उनका अनुसरण करना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें इस समझौते का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह गलत मंशा को दर्शाएगा। ईरान के राष्ट्रपति मासूद पेजेश्कियन ने सोमवार को ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से कहा है कि उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध के बाद लगभग 90 दिनों तक इंटरनेट के बंद होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट पहुंच को फिर से खोलने का आदेश दिया है। रिपोर्ट में ईरान के संचार मंत्रालय में जनसंपर्क प्रमुख का हवाला देते हुए राइटर्स 26/5 से अल अरबी का प्रकाशन किया गया। हालांकि यह तय नहीं किया गया है कि निर्णय के बाद ईरान वैश्विक इंटरनेट से कैसे और कब जुड़ जाएगा। सोमवार को इंटरनेट निगरानी एजेंसी नेट ब्लॉक्स के अनुसार अधिकांश ईरानी लोगों को 87 दिनों के लिए इंटरनेट तक पहुंच नहीं मिली। केवल कुछ लोगों के पास महंगे और उन्नत वीपीएन तक पहुंच थी जो प्रतिबंधों को पार कर सकते थे। शुरू में अधिकारियों ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के जवाब में 8 जनवरी से इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया। फरवरी में कनेक्शन धीरे धीरे सामान्य हो गया। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजराइल के हमले शुरू होने से पहले एक नया प्रतिबंध शुरू हुआ। सामान्य स्थिति में वैश्विक इंटरनेट तक पहुंच कई वेबसाइट पर सेंसर के माध्यम से बहुत सीमित है, जबकि अधिकारी वैश्विक इंटरनेट पर निर्भर किए बिना कनेक्टेड सेवाएं प्रदान करने के लिए इंट्रानेट पर अधिक निर्भर हो रहे हैं, खासकर उन स्कूलों के लिए जो वर्तमान में ऑनलाइन पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। सोना चांदी फिर सस्ता हुआ है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर मंगलवार को दोनों कीमती धातुओं के दाम में खुलते ही तेज गिरावट देखने को मिली। चांदी का भाव तो अचानक 4,400 रुपए प्रति किलो से ज्यादा कम हो गया।
सरकार द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद अचानक आए तेज उछाल के बाद अब तक 1 केजी चांदी का दाम 27,000 रुपए से ज्यादा गिर चुका है। वही ताजा गिरावट के बाद अब अपने हाई से चांदी अब 1.85 लाख रुपए से ज्यादा सस्ती मिल रही है। सोना भी चांदी के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए टूटा है। सरकार ने कीमती धातुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है, तो बीते 13 मई को अचानक चांदी का भाव एमसीएक्स पर 3 लाख रुपए के पार निकल गया था, लेकिन इसके बाद ये 1-2 दिन को छोड़ दें तो बिखरी ही है। तब से अब तक 13 दिनों में इसका भाव 3,238 रुपए से टूटकर ताजा गिरावट के साथ 2,72,265 रुपए पर आ गया है। और इस हिसाब से देखें तो चांदी 27,973 रुपए प्रति किलो सस्ती हो चुकी है। हिंदी और साउथ के मेन स्ट्रीम मेकर्स भोजपुरी एक्टर्स और सिंगर्स के साथ लगातार कोलैब कर रहे हैं। अब वेलकम टू द जंगल के लिए भी अक्षय ने अक्षरा सिंह के साथ एक गाना किया है। अक्षरा फिल्म के एक खास इंट्रो सॉन्ग में अक्षय के साथ थिरकती दिखेंगी। उनसे हुई खास बातचीत। इस फिल्म का ऑफर सीधे मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की तरफ से आया। मास्टर जी से मेरी बातचीत हमेशा होती रही है, लेकिन काफी समय पहले हम लोगों ने एक शो के दौरान साथ में काम किया था। उस वक्त उन्होंने स्टेज पर मेरे लाइव परफॉर्मेंस देखा था। मास्टर जी के जहन में मेरा वो परफॉर्मेंस और मेरा हुनर हमेशा रहा है। एक दिन अचानक उनका कॉल आया और उन्होंने कहा, अक्षरा एक बहुत बड़ा गाना है अक्षय कुमार के साथ और वे लोग इसे तुम्हारे साथ करने के लिए उत्सुक हैं। आईपीएल 2026 के रोमांच के बीच सोशल मीडिया पर फैंस की दीवानगी एक बार फिर मर्यादा लांघ गई है। पिछले हफ्ते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हैदराबाद में खेले गए मुकाबले के दौरान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रेविस हेड के बीच मैदान पर तीखी बहस देखने को मिली थी। इस मैदानी विवाद की आग अब खिलाड़ियों के घर परिवार तक पहुंच गई है, जिसके बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने मर्यादा भूलने वाले ट्रॉलर्स को आड़े हाथों लिया है। मैच के दौरान शुरू हुई है तनातनी, मुकाबला खत्म होने के बाद भी ठंडी नहीं हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ दिखा कि मैच के बाद जब ट्रेविस हेड हाथ मिलाने के लिए विराट कोहली की तरफ बढ़े तो विराट ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए और हैदराबाद के बाकी खिलाड़ियों से मिलने लगे। इस घटना के बाद दोनों टीमों के फैंस आपस में भिड़ गए, लेकिन हद तब हो गई जब कुछ सरफिरे फैंस ने ट्रेविस हेड के परिवार और करीबियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।